करेंगे। कई दिनों पहले की बात है। एक तालाब में एक बहुत खूबसूरत डक रहती थी। कुछ दिन पहले ही उसने 7 अंडे दिए थे। अब चूजे बाहर निकलने का वक्त आ चुका था। मम्मी डक अंडे फूटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इंतजार खत्म हो गया। चूजे बाहर निकलने लगे। डक बहुत खुश हो गई। 6 चूजे बाहर निकले और मम्मी डक के पास आ गए। लेकिन 7वां अंडा अभी तक नहीं फूटा था, जो बाकी 6 अंडों के मुकाबले काफी बड़ा था। ये अंडा काफी बड़ा है, शायद इसीलिए ज्यादा समय ले रहा है। कोई बात नहीं, इंतजार का फल मीठा होता है। इसमें से जरूर एक खूबसूरत चूजा बाहर आएगा। आखिरकार 7वां अंडा फूटा। मम्मी डक और चूजे खुश हो गए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। 7वें अंडे से निकला चूजा बेहद अजीब था, जो बिल्कुल उसके भाइयों की तरह नहीं था। मम्मी डक नाराज हो गई, लेकिन आखिरकार एक माँ थी, इसलिए उसने उसे अपने पास ले लिया। लेकिन छोटे चूजे उससे दूर रहने लगे। तुम हमसे अलग हो, तुम बहुत बदसूरत हो, हमारे पास मत आओ। ये सुनकर अगली डकलिंग को बहुत बुरा लगा। वो नाराज हो गया। मेरे भाई मुझे अपने साथ नहीं खेलने देते। क्या मैं इतना बदसूरत हूँ? कुछ दिन बीत जाते हैं। सारे डकलिंग्स बड़े हो जाते हैं, फिर भी उनकी अगली डकलिंग से नफरत कम नहीं होती। तुम्हें एक बार कहा ना कि हमारे पास मत आओ, तुम बहुत बदसूरत हो, जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारा भाई है। माँ, मेरे सब भाई मुझसे कब प्यार से बात करेंगे? अरे कोई बात नहीं बेटा, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन उन्हें उनकी गलती का एहसास होगा। तभी अचानक वहाँ एक शिकारी आता है। शिकारी मम्मी डक को पकड़ के ले जाता है। रुको, रुको, माँ, माँ। एक माँ ही थी जो मुझसे प्यार करती थी। अब यहाँ रहकर क्या फायदा? मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये सोचकर अगली डकलिंग वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे अन्य पक्षी भी नजर आते हैं, लेकिन वो भी उसे भगा देते हैं। अगली नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। मैं कितना बदसूरत हूँ, शायद इसीलिए मुझे कोई नहीं अपनाता। लगता है मेरे नसीब में अकेले रहना ही लिखा है। मौसम भी अगली के खिलाफ हो जाता है। सर्दी के मौसम से बचने के लिए वो खुद को एक गुफा में छुपा लेता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अगली बड़ा हो जाता है और आखिर वो उस गुफा से बाहर निकलने का फैसला करता है। अब वो एक खूबसूरत हंस बन चुका है, लेकिन ये उसे मालूम ही नहीं। उसने तालाब के किनारे हंसों का झुंड देखा। वाह, कितने खूबसूरत है ये हंस। अरे भाई, वहाँ पे क्यों खड़े हो? यहाँ आओ, हमारे साथ खेलो। ये सुनकर अगली को विश्वास ही नहीं होता। वो खुशी के मारे तालाब के किनारे चले जाता है। तालाब के पास पहुँचते ही वो पानी में अपना प्रतिबिंब देखता है। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल एक हंस की तरह दिखता हूँ। इसका मतलब मैं एक हंस हूँ। खुशी खुशी अगली हंसों के झुंड में शामिल हो जाता है। सभी हंस उसे खुशी से अपना लेते हैं। अरे वो देखो, कितने खूबसूरत हंस है। आखिर अगली को अपनी सुंदरता का एहसास हो ही गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए।